धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। नमस्कार शानदार दोस्तों, वीडियो देखें आप और सभी सब्सक्राइब करें और भगवान शेयर श्री करें। हरि की कृपा से और राधा रानी की कृपा से सब मंगलमय होंगे। आज की कहानी है द्रौपदी का स्वयंवर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वयंवर सभा में अनेक देश के राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक और श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशी के साथ विराजमान थे। वहाँ वे ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई दुष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। दुष्टद्युम्न ने सभी संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश के पधारे हुए राजा महाराजा एवं कन्या गणमान्य जनों, इन मंडप में बने स्तंभ के ऊपर बने हुए उसे घूमते हुए यंत्र को ध्यान से देखिए। इस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली के आँख को निशाना बनाना है। मछली की आँख में सफल निशाना लगने वाले से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमार ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वह कंतहीन होकर अपने स्थान को लौट आए। इन असफल लोगों में राजा सग, सल्प, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरव के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देख कर द्रौपदी बोल उठी, यह शूद्र पुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी का वचन सुन कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति में उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्युक्त देखकर वहाँ उपस्थित जनों में अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मण अन्य क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक न सका। अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण में मछली की आँख को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमार को क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं ने घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाला शेष पांडव रहे होंगे। वरमाला राक्षसगाह से पांडव के बीच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा। पांडव द्रौपदी के साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। उस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस मिलकर बांट लो, उसका उपभोग कर लो। बाद में इस आज्ञा होने पर भिक्षावधु के रूप में कुंती को अत्यंत पश्चाताप हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए कुंती ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे कृष्ण भी वहां आकर पहुँचे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी पांडवों से गले मिले। औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे द्वारकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें पहचान कैसे लिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे न पहचानता। सभी की भेंट मुलाकात करके श्री कृष्ण वहाँ से अपनी नगरी द्वारका चले गए। फिर पांचों भाइयों ने भिक्षावर्ती से भोजन सामग्री एकत्रित किया और उसे लाकर माता कुंती के सामने
रख दिया। कुंती ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, इस भिक्षा को पहले देवताओं को अंश को निकालो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दो, तत्पश्चात श्रमिकों का अंश अलग कर दो, उसके बाद शेष जो बचे उसका आधा भाग भीम को और शेष भाग आधा भाग हम सभी को भोजन के लिए परोसो। पतिव्रता द्रौपदी ने कुंती के आदेश का पालन किया। भोजन के पश्चात कुशान पर मृग बिछाकर सो गई। द्रौपदी माता के पैरों की ओर सोई। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ साथ द्रौपद और दुष्टदुम्न को ने अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि ब्राह्मण पांडव ही हैं। उनकी परीक्षा के लिए द्रौपद ने दुष्टदुम्न ने भेजकर उन्हें अपने राज प्रसाद में बुलवाया दिया। राजप्रसाद में द्रौपदी एवं दुष्टदुम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहाँ रखे रत्नभूषण को तथा रत्न मणिका आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वह शास्त्रागार में गए तो वहाँ रखे शास्त्र अस्त्र शस्त्र उन सभी को बहुत अधिक रुचि प्रदर्शित किया और अपनी पसंद के अस्त्र शस्त्र अपने पास रख लिए। उनके प्रिय क्लाप को अद्भुत को विश्वास हो गया। द्रुपद को विश्वास हो गया कि वह ब्राह्मण के रूप में योद्धा ही है। द्रौपद ने दुर्योधन से पूछा, हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं। कृपा करके आप अपना सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका कथन अवश्य सत्य है। हम पांडुपुत्र पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। हमारी माता कुंतियाँ आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ आपके महल में हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडवों के पराक्रमी पुत्र अर्जुन से साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विवाह विधि विधान से प्रबंध करवाता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। यह सुनकर द्रौपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, वह कैसे संभव है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती है, किंतु एक स्त्री के 5 पति हो, ऐसा ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही सुना है। युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, ना तो मैं कभी मिथ्या भाषण करता हूँ, ना है कि कोई कार्य धर्म या शास्त्र विरोध करता हूँ। हमारी माता ने हमें सभी भाइयों को द्रौपदी के उपभोग करने का आदेश दिया है और मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। इसी समय वहाँ पर देवव्यास जी पधारे और उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर द्वारा 5 पराक्रमी पति प्राप्त करने के वर देने की बात बताई। देवव्यास जी के वचनों को सुनकर द्रौपद का संदेह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार 5 पांडवों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। इस पर विवाह की में विषय बात यह हुई कि देवऋषि नारद ने स्वयं पधार कर द्रौपदी को प्रतिदिन कन्या रूप में हो जाने का आशीर्वाद दिया। पांडव के जीवित होने के तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात जैसे तैसे सभी ओर फैल गई। हस्तिनापुर में इस समाचार को मिलने पर दुर्योधन और उसके सहयोगी को दुखों का परावा न रहा। पांडव को उनका राज्य लौटाना नहीं चाहते थे, किंतु भीष्म, विदुर, द्रोण आदि द्वारा युधिष्ठिर को समझाने तथा दबाव डालने के कारण धृतराष्ट्र को समझाने और दबाव डालने के कारण उन्हें पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए विवश होना पड़ा। विदुर पांडवों को बुलाए। धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, विकर्ण, चित्रसेन और आदि सभी ने उनकी अवगमनी की और राज्य का खंडव वन नामक हिस्सा उन्हें दे दिया, जो पत्थरों से भरा हुआ था। पाषाणों से उसे खंडव वन में एक नगरी की स्थापना करके उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा तथा इंद्रप्रस्थ के राजधानी बनाकर राज्य करने लगे। युधिष्ठिर की लोकप्रियता के कारण कौरव के राज्य से लोग अधिकांश प्रजा
पांडव के राज में आकर रहने लगी। अब ये कहानी यही समाप्त है। अब कल हम इस कहानी के इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बारे में आपकी बताएंगे। जय श्री राम। शानदार वीडियो देखने के लिए प्ले बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।